नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी इत्यादि एग्जाम्स का अपडेट दूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि जो जेएसएससी के थ्रू आपके आने वाले हैं महिला पर्यवेक्षिका का पद यानी महिला सुपरवाइजर, वो बहुत शानदार पद है, उसमें परिवर्तन किए गए सिलेबस को लेकर। और एक इंपॉर्टेंट बात की सीडीपीओ जो जेपीएससी के थ्रू निकला हुआ सीडीपीओ 64 पदों के लिए वैकेंसी, उसका फॉर्म ऑनलाइन होने लगा है। डेट क्या है, इन तमाम चीजों पे। हाँ, एक बात और, आप बार बार पूछते हैं मुझसे कि दरोगा का नोटिफिकेशन कब आएगा और झारखंड पुलिस का कब आएगा, इसको लेके भी अपडेट दूंगा। 11वीं जेपीएससी को लेके अभी कोई वैसा इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले तो ये कि जेएसएससी, सीजीएल जितने भी लोग हैं बिल्कुल लग जाइए, भिड़ जाइए। और जो फॉर्म नहीं भरे हैं, ये फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 3/8/2023। मैंने आप सभी से पहले कहा था कि जेएसएससी, सीजीएल का फॉर्म भरने का डेट बढ़ा। मैंने आपसे पहले कहा था कि 15 अक्टूबर के पहले एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। पीजीटी और लैब असिस्टेंट वालों को मैंने खासकर कहा था कि आप लोग बिल्कुल एग्जाम में लग जाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन होना तय है। अभी देखिए लैब असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। यहां देखिए 3/8/2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन करना है, चाहे आप नए हैं या पुराने कर लीजिएगा यहां। और परीक्षा शुल्क 5/8/2023 जो नए हैं उनको देना है। जो 2015, 19 या 21 में फॉर्म भरे हैं सीजीएल का, उनको यहां परीक्षा शुल्क नहीं देना है। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का तिथि 7/8/2023 तक है। एक सवाल बार बार आता है आप सभी का कि पेमेंट हुआ, डन नहीं हो रहा है, या फिर फोटो सिग्नेचर कहीं कहीं ब्लर आ रहे हैं। तो जो भी इश्यू है आपका, समर्पित ऑनलाइन जो आवेदन किए हैं उसमें संशोधन करने की तिथि 8 और 9 अगस्त है। ये याद कर लीजिए डेट। कभी भी कोई भी दिक्कत हुआ हो फॉर्म भरने के क्रम में, सिर्फ 4 चीजों को छोड़ के, नेम आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, इन 4 चीजों को छोड़ के बाकी आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। 8 अगस्त और 9 अगस्त को अगर किसी का कोई दिक्कत हुआ होगा तो एडिट जरूर कर लीजिएगा और फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। यहां पे देखिए पीजीटी एग्जाम को लेके जो यहां पे दिया गया है, पीजीटी एग्जाम स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 18 अगस्त से 10 सितंबर यानी 18/8/2023 से 10/8/2023 तक 10/9/2023 तक आपका एग्जाम होगा। 18/8/2023 से 10/9/2023 तक। वहीं सीजीएल की बात करता हूं, यहां पे 14/10/2023 से 15/10/2023 ये डेट बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये डेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अभी 15 अक्टूबर है तो मान लीजिए आप लास्ट अक्टूबर हो सकता है, लास्ट अक्टूबर हो सकता है। और पूजा के बाद उम्मीद है कि एग्जामिनेशन आपका होगा, लेकिन एग्जाम होगा, याद रखिएगा एग्जाम होगा। तो जो भी है, जैसे 14-15 है तो 1 सप्ताह 15 दिन बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नगर पालिका का भी एग्जामिनेशन दिया हुआ है 29 अक्टूबर, तो याद रखिएगा ये एग्जाम हो सकता है इसकी वजह से आगे पीछे हो। बाकी चीज बताता हूं, जैसे लैब असिस्टेंट, इनका एग्जाम बिल्कुल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सीबीटी मोड में, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी वाले एकदम बिल्कुल तैयार रहिए, जो रिवीजन करना है कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कोर्ट केस है, पता है, कोर्ट केस का जो डिसीजन होगा वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन आपका होना है। अब देखिए आवश्यक सूचना नंबर 3, ये 24/7/2023 का है। और आज के डेट में भी एक नोटिफिकेशन है, वो भी दिखाऊंगा। ये उनके लिए है जो देखिए यहां लिखा हुआ है कि परीक्षा का आयोजन दिनांक 10/8/2023 से 10/9/2023 तक राज्य के 18/8/2023 से, माफ कीजिएगा, 18/8/2023 से 10/9/2023 तक राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर संभावित है। अब यहां जो नहीं लिख सकते, जिनका हाथ नहीं है या आंख में दिक्कत है या कोई वैसा है जो 40% से ज्यादा डिसेबल्ड यानी निःशक्त हैं, तो उनके लिए श्रुति लेखक या स्क्राइब की व्यवस्था की गई है, मतलब अपने साथ एक ले जा सकते हैं। फॉर्म भरने का ये है, फॉर्म भर दीजिए और बाकी सिग्नेचर वगैरह करके वहां दे दीजिए। एक और आया 27/7/2023 के डेट में, ये देख लीजिए पीजीटी को लेके आवश्यक सूचना। इसमें यह है कि एक कैंडिडेट है श्री सुबोध कुमार राम, इनका आवेदन संख्या ये है, और ये अनुसूचित जनजाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में संशोधित करने के उपरांत अनुमान्य परीक्षा शुल्क के अंतरराशि का भुगतान नहीं किए थे, लेकिन इनका चूंकि ये था कि 2022 में ऑनलाइन आवेदन ये किए थे, तो ऐसे में इन्होंने एप्लीकेशन दिया था आयोग में, और इनका आयोग द्वारा कुछ विचारों उपरांत
ये इनका जो अभ्यर्थिता है वो पुनर्बहाल किया गया है। तो आप सब बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे जो झारखंड सरकार का गजट है जिसमें आपका महिला पर्यवेक्षक है। एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत शानदार पद है। जिस दिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नोटिफिकेशन लेके आएगा उस दिन समझिएगा कि बहुत शानदार पद महिलाओं के लिए है। तो महिलाएं बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। आपको सिलेबस दिखा देता हूं, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, अधिसूचना 14 जुलाई 2023, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। और इसको लेके ये है कि जो इसमें चेंजेस किए गए हैं, पहले का जो प्रावधान था यहाँ देख लीजिए, पूर्व का प्रावधान है और संशोधित प्रावधान क्या किया गया है। देखिए, संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई तो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नवत होंगे। महिला पर्यवेक्षिका के लिए, ठीक है, फीमेल सुपरवाइजर के लिए महिला पर्यवेक्षिका। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है, चेंज क्या किया गया, संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी या विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली के संदर्भ में अद्यतन समय प्रवृत्त संचालन नियमावली के आलोक में की जाएगी। यानी जो सीजीएल का लेवल है वही लेवल आपका यहां भी रखा जाएगा। दूसरा है कि परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी। 2 पत्रों की, प्रत्येक पत्र में 100 प्रश्न एवं परीक्षा अवधि 2 घंटा 1 पाली होगी। दोनों पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस दिए जाएंगे। उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 और सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक, यानी 1/3 निगेटिव है इसमें। जैसा कि आप देखे होंगे सीजीएल वगैरह वगैरह म्युनिसिपल निगेटिव, ठीक है, म्युनिसिपल वगैरह एग्जाम्स में आपका देखने को मिला होगा कि 1/3। अब यहां परीक्षा का जो दिया हुआ है पत्र 1 हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, यहां देखिए दूसरा पेपर क्या दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा जाता था, हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में हिंदी अनुच्छेद पर 25 प्रश्न और व्याकरण पर 25 प्रश्न। तो 50 हो गया हिंदी से और 50 हो गया अंग्रेजी अनुच्छेद और अंग्रेजी व्याकरण। तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1 में, ठीक, ये पहले का प्रावधान था। और उसके बाद क्या है कि पत्र 2 जो है सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा कि सामान्य अध्ययन समसामयिकी भारत देश एवं राज्य 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 30 प्रश्न और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग तो 50, 30, 80, 20, 100, ये 100 नंबर का पेपर 2 है। तो ये पहले का प्रावधान था, अब ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिए, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर परीक्षा है तो पाठ्यक्रम का निर्धारण महिलाएं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के सहयोग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उम्मीद यही है कि आपका यहां महिला पर्यवेक्षिका को लेकर पेपर होंगे 3, मतलब एग्जाम एकदम सीजीएल वाला ही रहेगा, पेपर होंगे 3। अब पहला, दूसरा, तीसरा पेपर में सेम चीज होगा या थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। पहला में आपका होगा 120 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश, या यहाँ यही रहेगा जो जेएसएससी के थ्रू लिया जा रहा है। तो 120 में हिंदी और इंग्लिश, ये 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 में 30 पूछा जाएगा व्याकरण से और 30 अनुच्छेद से, इसमें भी व्याकरण से और अनुच्छेद से 30। ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, ये क्वालिफाई रहेगा, क्वालिफाई केवल करना है। पेपर 2 में आपका भाषा ज्ञान, भाषा कोई भी एक चुनना है, भाषा ज्ञान नहीं बोलेंगे, भाषा संबंधी एक पेपर रहेगा। तो भाषा संबंधी पेपर हो गया जिसमें आपका 12 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा और 3 जो और लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो टोटल 15 भाषा में से कोई एक चुनना होगा। 100 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा, लेकिन 2 घंटा ये भी, 2 घंटा ये भी, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस। अब यहाँ वो देखते हैं कि क्या करते हैं। यहाँ हालांकि सीजीएल वाला सिलेबस रहेगा या फिर महिला पर्यवेक्षिका के लिए कुछ उन्होंने, यानी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, हो सकता है जेएसएससी को कुछ सुझाव दे कि भाई हम 50 क्वेश्चन इससे संबंधित रखना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पेपर 3 को भी मैं खाली रख देता हूं, ये आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन पेपर 2 ये कंफर्म रहिए, ये मेरिट में जुड़ेगा। तो इस तरह से इनका बनाया जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं देखिए, उक्त पर मंत्रिपरिषद के दिनांक 11/7/2023 की बैठक के मध्य संख्या 33 में स्वीकृति प्राप्त है। और ये नोटिफिकेशन देखिएगा आपको आने वाले टाइम में मतलब देखने को मिलेगा। मैं जल्दी नहीं बोलूंगा लेकिन आ जाएगा ये नोटिफिकेशन, ठीक है। तो महिला पर्यवेक्षिका के लिए जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं बिल्कुल रेडी रहिए, आप अपना तैयारी करिए। अगर आप सीजीएल कर रहे हैं तो भी आपका इधर हो जाएगा। और ये बहुत शानदार पद है, मैं एक वर्ड जोड़ रहा हूं, शानदार, बहुत शानदार पद है आप सभी के लिए। चलिए अब बात करता हूं जेपीएससी सीडीपीओ की। सीडीपीओ का जो तैयारी कर रहे हैं 64 पद हैं, इसमें 32 महिलाओं के लिए, 64 ही है ना मेरे ख्याल से,
32 महिलाओं के लिए रिजर्व है, हाँ 64 है, तो 32 महिलाएं इसमें आएंगी, फीमेल के लिए रिजर्व है। और ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 17 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023, यानी 17 जुलाई आप कह सकते हैं, 17 जुलाई टू कितना है 16 अगस्त। तो ये फॉर्म आप भर दीजिए, जो भी हैं महिलाएं तो जरूर भरिए, जो तैयारी में लगी हुई है वो, और बाकी आप अपना भर के तैयारी करिए। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है। तो देखिए, झारखंड पुलिस हो या दरोगा हो, इनके बारे में मैं बता देता हूं। झारखंड पुलिस या दरोगा का जो नोटिफिकेशन है फिलहाल नहीं आएगा, मैं खुल के एकदम बोल रहा हूं। पहले भी कई बार पेपर वगैरह में या फिर आप देखे होंगे कई जगहों पे कि बहुत ज़्यादा कि आएगा, मैंने पहले भी कहा था नहीं आएगा। फिलहाल अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। वहीं झारखंड पुलिस की बात करूं, झारखंड पुलिस का भी कोई सूचना नहीं है अभी फिलहाल। और सूचना नहीं होने का मतलब आप समझ सकते हैं, जब चैनल पे इतने दिन से बने हुए हैं। 11वीं जीपीएससी का नोटिफिकेशन का कोई अपडेट मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है, और अगर मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब भी कुछ ना कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट सीजीएल में लगे हैं, चाहे आप जहां भी पढ़ते हो, ढूंढ के पढ़िएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम डेट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन एग्जाम होने के प्रबल संभावनाएं हैं। और देखिए, एक चीज मैं बोल रहा हूं, संभावनाएं, यहां संभावनाएं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, उसका भी एक कारण है बड़ा, क्योंकि झारखंड में कब क्या हो जाएगा ना कोई नहीं जानता है। तो जो जेएसएससी सीजीएल में लगे हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म गया इस बार, इसलिए एकदम डेडिकेटेड होके पढ़िए। जिनका भी पेपर 2 और पेपर 3 थोड़ा भी इधर उधर है, एकदम जम के पढ़िए। पेपर 2 में चाहे आपका जो भी है हो, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कोरमाली, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, उर्दू, जो भी है, धुन के पढ़िएगा। और देखिए, पेपर 2 को लेके आपके भारी डिमांड आ रहे थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि सर कूपन कोड लगवाइए। तो यहाँ नागपुरी बैच में बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, बहुत भारी संख्या में जुड़े हुए हैं। और आप सभी के मांग पर 20% यहां पे आपका नागपुरी बैच को लेके ऑफ किया गया है। आप कोड यूज करिएगा, कूपन कोड नागपुरी 20, नागपुरी 20 कूपन कोड यूज कीजिए, आपका 20% ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं यहां दिखाता हूं, आप एप्लीकेशन पे जब जाएंगे ना, हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमारा एप्लीकेशन भी है आजाद जेपीएससी एकेडमी, ठीक है, आजाद जेपीएससी एकेडमी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नागपुरी बैच का। तो ये है एप्लीकेशन। यहां जाएंगे तो एप्लीकेशन पे कुछ इस तरह से दिखेगा। जब बैच को आप छुएंगे इस तरह से, तो कुछ इस तरह का खुलेगा पेज। अब यहां पे देखिए नीचे क्या दिखेगा, नीचे देखिए दिखेगा 1025 999 इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज जोड़ के। अगर आपको ये देखना होगा डेमो वीडियो, तो डेमो वीडियो में 3 वीडियो लगे हुए हैं, 2-3 वीडियो जो भी हैं। डेमो वीडियो आप आराम से कोई भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे आके कोई भी डेमो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ नागपुरी 20 मैंने अब आपको बताता हूँ, मैंने क्या कहा कि अब आपको बाय नाउ नहीं करना है। 1025 दिखेगा, बाय नाउ ना करके यहाँ कूपन कोड दिख रहा है, इसको छू दीजिए। छूने के बाद कूपन कोड अप्लाई हो गया, और यहाँ पे देखिए वो 820 रुपये हो गया। वो जो आपको दिख रहा होगा 1025, तो वो जो फी है वो 820 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और ये कूपन कोड कितने दिन तक काम करेगा, तो ये 3 डेज के लिए है। 3 डेज यानी कब 27, 28 और 29, ये 3 दिन के लिए है कूपन कोड। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। एक तो ये, दूसरी बात ये कि जो आप टेस्ट सीरीज का डिमांड कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज मैं दिखा देता हूं। यहां देखिए टेस्ट सीरीज ये है आपका, एक तो कंप्यूटर बेच अलग है, यह है जेएसएससी सीजीएल शानदार टेस्ट सीरीज। यहां आप चाहें तो देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सभी टेस्टों का संपूर्ण व्याख्या, पेपर 3 का दमदार और शानदार टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिलता है। जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको अपडेट भी करूंगा। जो भी चीजें मैंने आपको बताया उस पर बहुत अच्छे से अमल करिएगा। पीजीटी वाले बिल्कुल रिवीजन करिए, एग्जाम देने जाइए। कोर्ट में मामला है, क्या होगा नहीं होगा वो आने वाले टाइम के लिए छोड़ दीजिए। जो भी होगा आपके फेवर में अच्छा ही होगा, ठीक। दूसरा कि जो भी बाकी एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर, एलडीसी या फिर और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, आप सब तैयारी करिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आना होगा आएगा ही आएगा, लेकिन तैयारी आपका धारदार रहेगा तो आपका एक सीट कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सभी को जय हिंद, थैंक यू।